भगवान बिरसा मुंडा, क्रांति सूर्य, धरती आबा, जो हमारी जमीन के भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, जो आदिवासियों के मसीहा हैं, और आज जो जिस जमीन के ऊपर हम बैठे हैं वो हमारे भगवान बिरसा मुंडा की देन की वजह से हम लोग बैठे हुए आज। टटिया मामा जो आदिवासियों के मसीहा के रूप में जब हमारे इस समुदाय को ऐसी कठिन स्थितियों परिस्थितियों के अंदर जब खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था, उस स्थिति में वह जो रजवाड़ों से अनाज को छीन करके हमारे इस समुदाय का पालन पोषण भरण पोषण करते थे, उनकी जय। हमारे वीर धनुर्धारी एकलव्य, मामा बालेश्वर दयाल, गोवनकर महाराज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राणा पूंजा भील, कालीबाई कलासुरा, ये सभी इस मंच पर विराजमान हैं, आज की शोभा बढ़ा रहे हैं और हमारे समाज समुदाय के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी। मैं आज जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है और जो हमारे अल्प निवेदन पे हमारे गुजरात से महान संत, मैं कहूंगा अतिशयोक्ति नहीं होगी, हमारे सखजी गुरुजी महाराज जो समाज हित में अपने एक महंत होते हुए, संत होते हुए इतनी बड़ी बात करना कोई मामूली बात नहीं होती है। कोई भी संत महंत ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि उनको हर सभा में जाना होता है, हर मंच पे जाना होता है और जिस तरह से मंडली होती है उसमें बैठना होता है और वहां 100 तरह के सवाल पैदा करते हैं लोग। और इन्होंने भी बोला है कि इनकी इतनी आयु के अंदर उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, इन्होंने निचोड़ निकाला और निचोड़ निकालने के बाद में वापस घूम करके वो वहां आए जहां से आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों की परंपरा, आदिवासियों के रीति रिवाज शुरू होते। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सुराता धाम के संत महंत पीठाधीश, जिनको कहेंगे हम किशन जी महाराज, उनके साथ पधारे हमारे भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हमारे दिनेश भाई रोत, हमारी बहन मेनका दीदी। कुछ समय पहले मानगढ़ धाम के ऊपर हमारा बहुत बड़ा आदिवासियों का सम्मेलन हुआ था और जिसके अंदर एक बहुत बड़ा स्टंट कहेंगे, राजनीतिक षड्यंत्र कहेंगे, और इन कुबुद्धि वालों ने जो चीज इन्होंने बोली थी वो मैं आपके सामने वापस रिपीट करना चाहता हूं कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि आपको ये नहीं पहनना चाहिए, ये इन्होंने नहीं कहा था। इन्होंने ये कहा था कि हमारे समाज समुदाय की महिलाएं जो है, हमारी माताएं बहनें जो हैं, वो पहले ये नहीं पहनती थी, अभी फैशन के तौर पे ये पहनने लगी है। और वो क्या पहनने लगी है वो तो महिलाएं जाने। मैं इसमें ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने भुगता है, इसलिए इनको धन्यवाद। यह भी हमारे समाज समुदाय के लिए वास्तविक चीज को इन्होंने बोला, इनको निलंबित किया और इन्होंने हाई कोर्ट से अग्रिम स्थगन आदेश लेकर के आए और वापस यथावत नौकरी लग गई। और फिर भी एक महिला होने के नाते, इतना होने के बाद भी आज मेरे एक अल्प निवेदन पे आपके बीच में विराजमान है। फिर से एक बार तालियां बजाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और रात की आज 3 बजे हैं और हमारे यहाँ महिलाओं की संख्या में गिनी चुनी 2 या 3 महिलाएं हैं, इनके अंदर भी आज हमारे साथ में बैठी हुई। और हम जितने भाई आए हैं गाड़ी में, वहां पुरुष ही हैं, मात्र महिलाएं एक हैं
और ये बहन है हमारे गुरुजी के साथ में, गुजरात से पधारे। तो ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये जो हमारा जन जागरण है, हमने यह प्रण किया है कि चाहे हमारे प्राण निकल जाए और जब तक रहेंगे तब तक हम ये जन जागरण करते रहेंगे। एक 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा शहीद हुए, तो हमने तो बहुत ज्यादा जी लिया है, हमने तो बहुत ज्यादा जी लिया है। और इस एज में भी हमने क्या तीर मार लिए। उन्होंने तो 25 साल की उम्र में भगवान बन गए, हम तो सिर्फ बात ही तो कर रहे हैं। और जो सही लगेगा वो करेंगे, जो गलत लगेगा वो मर जाएंगे तब भी नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए। तो इस भक्ति के माध्यम से हमारा जन जागरण करना पड़े तो हम भक्त संत सज्जन बनने के लिए तैयार हैं। और अन्य तरह से भी हमको जन जागरण करना पड़े उस तरीके से भी हम लोग करेंगे। पिछली बार हमने आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे भाई यहाँ विराजमान है, बैठे हुए हैं, परवाड़ा में एक कार्यक्रम भी हमने संपन्न कराया और वहां भी बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। इसी के साथ में डेरी के अंदर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती थी अभी, वहां भी हमारे सुराता धाम से आए थे महाराज, और परवाड़ा भी आपके बीच में पधारे थे। ये जो भाई आपके बीच में भजन गा रहे हैं वो परवाड़ा भी आए थे, बिजोरी भी आए थे। रात और दिन इसलिए दौड़ रहे हैं, इसलिए घूम रहे हैं कि हमको कोई अलग से, यह भी गुरुजी ने बताया था, कोई पेमेंट या कोई खर्चा पानी नहीं मिल रहा है। हम लोग इसलिए कि वास्तविकता जाने, जिस तरह से गुरुजी ने बताया कि हमारी संस्कृति क्या थी, क्या है, उसको जानना पड़ेगा या नहीं जानना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। और हम लोग उसको नहीं बताएंगे तो दूसरा कौन बताएगा? महाराज ने जैसे बताया कि बना गणा भूले पड़ेगा, तो हमारा भूली पड़ी क्या? अभण सोपड़ी वसेगा, तो अभण की बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं है कि बात तो सानो मीनो रे बात है बेहरे। तो माता और पिता मन महसूस के रह जाते हैं और सोचो कि उनके दिल पे क्या बीतती होगी। इतना अगर अपना बेटा ये शब्द कहता है, और इसलिए भी सुनना पड़ता है, माता पिता का भी दोष है उसमें। आपने हमको कभी ये नहीं कहा कि बेटा आ हमारे पास बैठ 2 घड़ी और सुन मैं क्या कहना चाहता हूं। गुरुजी ने बताया कि कबले दीवक किम मिलवा है, बांधने दीवक किम मिलवा है, खेतर ने हेठे दीवक किम मिलवा है, कुएं दीवक किम मिलवा है, ये तमे नहीं बताड्યું। एतरे पेलो सोरो माथे सड़ी गયું ने माथे सरे હવે મૂતરે तो પછી धोना तो पड़ेगा। ये पाप हमारा है, हमारा पाप हमको ही धोना है। इसलिए माता पिता और बच्चों का जब तक तालमेल नहीं बैठेगा तब तक हमारा परिवार सुखी नहीं हो सकता, संपन्न नहीं हो सकता, धन धान्य से परिपूर्ण नहीं हो सकता। हमारे बहुत सारे भक्त संत सज्जन बताते हैं कि हमारी 4 पीढ़ी गुजर गई भजन करते करते, कीर्तन करते करते। भाई आपकी 4 पीढ़ी गुजर गई, आपकी 10 पीढ़ी गुजर गई, हम मानते हैं आपको। आपने बताइए कितने आईएएस बनाए आपने, कितने आरएस बनाए आपकी 4 पीढ़ी गुजरी तो? आपकी 4 पीढ़ी में कितने डॉक्टर्स बनाए आपने, कितने इंजीनियर्स बनाए? ये तो आप गिन के बताओ, तब तो हम आपकी भक्ति को मानेंगे कि वास्तव में आपने हमारे समाज समुदाय को वो दिया है जो भगवान बिरसा मुंडा ने दिया था, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान के रूप में दिया था। आपको तो यही पता नहीं है कि नेजा, हरा नेजा क्यों चढ़ता है, लाल नेजा क्यों चढ़ता है और सफेद नेजा क्यों चढ़ता है। घर के आगे गाड़ देते हैं और फिर वहां भी भेद कर दिया तुमने तो कि ये तो भगत के घर ही लगेगा, और जगत को तो तुमने बेटा वहां पानी छिड़क के तुमने अपने भाई के साथ में भेदभाव कर दिया। वो भक्ति की है तुमने तो। ये भी हम तो बोलेंगे,
चाहे कड़वा लगे कि मीठा लगे, लेकिन जो बोलना पड़े वो तो बोलेंगे। गोवनकर महाराज इसलिए नहीं मरे थे। उन्होंने क्या कहा था कि दारू विहीन समाज होना चाहिए, नशा विहीन समाज होना चाहिए, और तुम हुक्का पी पी के पागल हो गए हैं? और कभी ये नहीं कहा कि दारू मत पीना। ये भक्तों ने कहा कभी? नहीं कहा। संतों ने कहा कभी? नहीं कहा। भजन में बहुत सारे ऐसे निगाह के ओंदो नड़ियों ओंदो बबरो बहुत सारे निगाया, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं बताई। दारू पीने डोफाई करी, तो ऐसे भजन भी गाए जिससे बदलाव आया, अपने आप समझा। हम लोग ये जन जागरण हमने क्यों शुरू किया, क्यों करना पड़ा हमको? जैसे ये युवा भाई अभी शादी नहीं किया है, फिर भी कितनी अच्छी बात बताई है? तो ये समाज के लिए ना दर्द है हमें। मैं भी पढ़ा लिखा हूं, पागल नहीं हूं। ये धोती पहन करके आ गया, फेटा बांध के आ गया। ये गुरुजी रिटायर्ड टीचर है, शिक्षक है, ये पागल नहीं है कि फेटा बांध के बैठ गए। हम ये दिखाना चाहते हैं कि आदिवासियों का ताज था, मुकुट था, जिसको हम धारण करके स्वाभिमान, अपने आप में स्वाभिमान महसूस करते हैं। यह हमारी परंपरा है जिसको हम जिंदा रखना चाहते हैं। यह शो करना चाहते हैं कि आदिवासी लोग अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा में ही अच्छे लगते हैं। चाहे कितना भी पढ़ लिख जाए, कितनी ही महंगी पैंट कोट पहन ले, लेकिन वो आदिवासी साबित नहीं कर सकता। और ये अभी होने वाला है, ये गुरुजी ने बताया है। अभी जनगणना होने वाली है 2025 में, और उसमें यह साबित करना पड़ेगा कि आदिवासी कौन है और गैर आदिवासी कौन है। तब हम क्या साबित करके बताएंगे? आपके घर में घटी है क्या? नहीं है। आपके घर में मूड़ा खटानिया है क्या? नहीं है। बहुत कम लोगों के घरों में, लेकिन नहीं है। हार जो कई कुटे ने सवड़ू कई लगाड़े, जोहरों कई फांदे ने और कई फांदे। पढ़े लिखों को पता है क्या? बहुत सारों को पता नहीं है। जोतरा लागे नहीं लगता कि हम ही लोग खुटाई नहीं खुटाई, ये पता है? ये चीजें आदिवासियत को दिखाने वाली चीजें हैं, जिसको हमको कायम करना पड़ेगा। उसमें साबित करना पड़ेगा आपको कि हाँ मैं आदिवासी हूं, तब जाकर के ये आपके हम लोग आदिवासी अपने आप को आदिवासी साबित करेंगे। वरना गैर आदिवासी और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो फिर वीजा और ये सब लेकर के हमको भी बाहर का रास्ता दिखाएंगे। भाई ने बताया कि जितनी कौमें, जितनी जातियां, वो सब बाहर से आई हुई है, और आदिवासी वही धूल मूल ना धણીम के तथा घेर धણીम के तथा। तो अणीस जमीन में पैदा थયેલા ने अणीस जमीन में मोटा थया ने अणीस जमीन में हमारो वंश चाल्યું है। इसलिए इस वंश को भी हमको संभालना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों को हम लोग नहीं मानते, जानते भी नहीं। बहुत सारों को ये पूछा जाता है, तार मामंता वाली मुटिया ने मोटा बानो नाम बता, तो सोरन पतो नहीं मला भाई, क्या शर्म की बात है? आपके 2 पीढ़ी की नाम बताओ तो हमको पता नहीं है। ये कौन बताएगा? आपको आपके बच्चों को बिठा करके बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा कि भाई मार बानो नाम यूं थो, एना बानो नाम यूं थो, एना बानो नाम यूं थो, एना ये थी। ये पीढ़ी कौन बताएगा? वंश वेला कौन बताएगा? सौदेन दाड़े डोकरा एक ढूंढाविए, ये तेरे जितना उसको याद होता है वो बोलता है। और हम फिर कुछ दारू लेके जाते हैं, कुछ रोटियां लेके जाते हैं और उसको खिला दे, मारबा अभी जो, मारबा अभी जो। 14 के दिन, इसके बाद भूल जाते हैं। वो उसी को पता है, जो ढूंढता है उसी को पता है, बाकी हमको पता नहीं। तो हम लोगों की परंपराएं, हम लोगों की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं, ये 1 रुपये के 2 पहलू ही ध्यान रखना आप लोग। ये सारी चीजें आपकी संस्कृति में, जैसे शादी, ब्याह, मौत, मरण, इन सब के अंदर आपको कॉमन चीज मिलेगी। और वहां पे कोई आपको किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो आपको उससे सीखना पड़ेगा। बुआओं से सीखना पड़ेगा, काकू बाबू से सीखना पड़ेगा। हमारा जो ढोल बजाने वाले भाई आते हैं, उनको मैं उस शब्द से नहीं नवाजूंगा, लेकिन जो ढोल बजाते हैं मौत मरण के अंदर और शादी कराते हैं, उनको पता है
जो मौत मरण होती है, जो हमारे जोगी भाई होते हैं, वो आपका पूरा पीड़ा गा करके सुनाते हैं। वो हमारे पंडित, तो वो हमारे हैं। आप कौन से पंडितों को ढूंढ रहे हो? तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप लोगों को आज के बाद में चिंतन करना है, मनन करना है, और घर के अंदर ये बातें बतानी है, अपने बच्चों को बतानी है, अपनी पुत्री को बतानी है, अपनी माता को बताना है, अपनी बहन को बताना है, बेटी को बताना है। ये सारी चीज हम लोगों को जाननी है। हमारे सारे जो सिस्टम है वो जमणे फेरे वाले हैं, उल्टे फेरे वाले नहीं है। तो जमणे फेरे वाला चूक गए तो हम बुले पड़ जाएंगे। उल्टा फेरा जब होता है जब गांव में हिमोड़े के बाहर या कोई मौत मरण या कोई अलाबला होने वाली होती है, तब हमारी जो बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं कि सुरसरा सुरी उठ जाए, घटीने अवળી फेरव देશે, તે દાડે પેલી ઘટીને પછી અવળી ફેરા વાળ દે, તે અલાબલા ટળે જાય એમ કરીને એતરે ઘટીને અવળી ફેરા દે, ને તો જમણે ફેરે ચાલે, દામેણ જમણે ફેરે ચાલે, હોળ જમણે ફેરે પડે, વાલોડિયાનો વેલો સડે ઈ જમણે ફેરે છે। તે દાડે સતી પતિ નર નારી ને આદમી ભૈયરનો જે દાડે વંશ વેલાનો વસ્તાર કરવાનું થયું, તે દાડે અગ્નિદેવ, જલદેવ, અન્નદેવ, પવનદેવ પાંચ તત્વને સાક્ષી રાખીને સોરાને સુરીને હાથી ઓડા હવાડીને પછી હાથ ફેરા જમણે ફેરે પાડ્યા। તે દાડો આપણો વંશ વેલો ચાલી ગયો। તેને વીરિયાન દીધો ઓંડે ફેરવાડે ને પેલો આવ્યો તે સ્વાહા સ્વાહા। હવે એનેમાં હું હરાબ બોલે કે હું હાટીને હરાબ બોલે પતો જ નહીં। संस्कृत पेला गुरुज गीता था, संस्कृत तमन नहीं आवड़ती, संस्कृत मनी नहीं आवड़ती। तो आज मैं फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आज अभी तक रात की 3 बजे भी आप लोग बैठे हो और सुबह शाम के 8 बजे से आप लोग बैठे हो। ऐसे ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और आपकी भी जिम्मेदारी है, ये हमारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये आप जितने भी यहाँ आज बैठे हुए हो इन सब की जिम्मेदारी है कि आपके समाज, समुदाय, परिवार के लिए आप काम करेंगे। आज के बाद यहाँ से प्रण लेकर के जाएंगे कि जो भी जाएगा हमारे समाज समुदाय की परंपरा को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए काम करेगा, अपने धर्म को बचाने के लिए काम करेगा। ये आप सब लोगों को प्रण लेके जाना है, ऐसा मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय मध्य प्रदेश, आप सबकी जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दामा साहब। आपने हमारे पूर्वजों की बातें बताते हुए समाज की वास्तविक स्थिति को, दिशा को बताया। भगवान बाबा पंडित तो बहुत होंगे, लेकिन एक ही भगवान है, बिरसा मुंडा। मामे तो आपके मम्मी के भाई बहुत सारे होंगे, एक ही मामा है, टट्टा मामा। आपके भाई के, आपका बड़ा मतलब भाई का बाबे तो बहुत होंगे, लेकिन एक ही बाबा है, भीमराव अम्बेडकर। वो 3-4 बातें आप सीख लोगे तो भी बहुत उदार हो सकता है।